नमस्कार आप सभी को, मैं गोविंद विश्वास इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में मैं एक एग्ज़िबिशन विज़िट करने गया, तो काफ़ी बहुत सारे सीनियर आर्टिस्टों के काम थे, टीचर लोगों के काम थे। बहुत समय बाद एक ऐसा सारा शो देखने को मिला। उससे पहले हमने एक जो बारकोड वाला एग्ज़िबिशन देखा था, बहुत ही खूबसूरत काम थे, जिसमें जो ग्रुप शो की बात मैं कर रहा हूँ। और अभी कोविड के बाद ऐसा एक माहौल वातावरण जो है वो बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि कोशिश यही है कि हम लोग इस वीडियोज़ के माध्यम से कलाकारों से बातचीत व अन्य जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं हम उसको कवर करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग देख के लोग इन सब चीज़ों के बारे में जान के अवेयर हो सके और आर्ट के प्रति उनका एक जो रुचि है वो बरकरार रहे। तो एक कलाकार होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है मेरा कलाकर्म, और दूसरा कर्तव्य है इस फील्ड के लिए कुछ करना। तो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप कलाकार होके ये चीज़ें क्यों करते हैं, तो मैं बोला ये मेरा शौक़ है और मुझे अपने फील्ड के लिए अपना एक योगदान देना ये अच्छा लगता है। तो बस एक ज़िम्मेदारी के तहत मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि जो भी कलाकार जिनके मन में जो चीज़ें हैं वो करना चाहिए, अच्छा लगता है और ये मेरे ख़्याल से दूसरे लोगों को बहुत काम आती हैं चीज़ें। तो आइए हम समय व्यर्थ न करते हुए एग्ज़िबिशन को देखते हैं और उसके बारे में जो क्यूरेटर हैं उनसे बात करते हैं, जिन्होंने इस कैंप को प्लान किया उनसे बात करते हैं, और आइए देखते हैं। काम बहुत खूबसूरत काम है। और तो दोस्तों आइए जानते हैं अरुणांशु जी से उनके क्या विचार हैं इस कैंप के ऊपर, क्योंकि वो खुद वहाँ विज़िट करके आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि अरुणांशु जी इस कैंप के बारे में, इस आर्ट शो के बारे में, इस ग्रुप शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और अभी का हाल फ़िलहाल का जो वातावरण है उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं आने वाले समय में आर्ट फील्ड की क्या स्थिति है? एक्चुअली जितने भी कैंप होते हैं या तो किसी ऐसे प्लेस में होता है जहाँ आर्टिस्ट साथ में काम करते हैं, तो उस वर्क करने में एक्चुअली उस जगह का जो एंजॉयमेंट होता है वो नहीं ले पाते हैं, या फिर हम घूमते हैं और वो सेम प्लेस। तो इस बार एक्चुअली जब हमने प्लान किया सब आपस में मिलके, तो हमने सोचा कि एक ऐसे जगह जाए, और वो इंडिया में हो तो बेहतर है, जहाँ मोस्टली लोग नहीं जाते हैं। और कुछ सालों पहले मैंने अरुणाचल के राइट, मतलब अरुणाचल 3 हिस्से में बटा हुआ है, तो राइट साइड का जो पार्ट है वो हमने कवर किया था। उस समय मैंने सुना था तवांग के बारे में और बहुत डिफ़िकल्ट था, तो तभी से मैंने प्लान कर लिया था कि तवांग हम जाएंगे, और बेहतर हो कि हमारा आर्टिस्ट ग्रुप साथ में जाए। एक्चुअली ये कैंप के बाद जिस तरह से अरुणाचल के बारे में लोगों को पता चला, तो ये हम एक बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं कि हमारा कंट्री का ये पार्ट इतना ब्यूटीफुल है, लोग इतने अच्छे हैं, और अच्छी तरह से एक्चुअली लोगों को पता नहीं है। और हम बाहर जाते हैं, और एक्चुअली ये सब एरिया में जाना चाहिए जहाँ इतना अनछुआ प्रकृति की खूबसूरती है। तो फिर हमने 7 दिन के लिए प्लान किया। ये इतना डिफ़िकल्ट था कि हम अगर तवांग पहुंचना चाहते हैं तो जाने में हमको 3 दिन लगा, और जगह जगह करीब 6 कार में हम लोग 4-4 लोग ग्रुप में रुकते रुकते जो नेचर देखते हुए जो 3rd डे पहुँचे तवांग। फिर तवांग से भी चाइना बॉर्डर गए, फिर आसपास का बहुत सारे एरिया गए।
लैंडस्लाइड का भी हमने सुना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जाते समय तो कम से कम 3 जगह लेफ्ट साइड हुआ। ओके। एक तो बहुत ही मतलब बाल बाल बचे शायद, हम पहुंचने वाले थे, हमारे सामने ही गिरा। फिर वो डायनामाइट से हटाया गया, फिर वो क्रॉस हुआ, फिर आगे गए। और सेम टाइम जस्ट कुछ समय के लिए बारिश रुका था, नहीं तो एक्चुअली हम लोग तो गुवाहाटी से एक्चुअली पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जब फ्लाइट से हमने देखा तो पूरे हाफ गुवाहाटी के बाहरी एरिया में पूरा फ्लड। और ब्रह्मपुत्र का जो रूप देखा है वो तो समुंदर जैसा है, मतलब उसको नदी नहीं बोल सकते, स्पेशली बारिश के मौसम में। तो हम जब पहुँचे उसके बाद फिर जब आए तो उस समय भी चारों तरफ रोड के दोनों साइड में पानी और ये। और जाने के कुछ दिनों के बाद एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद तो रोड ही ब्लॉक हो गया। लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन साल के 4-5 महीने तो टोटली तवांग बंद होता है, रूट से जा नहीं सकते आप। कितने आर्टिस्ट थे टोटल? 20 आर्टिस्ट थे, इंडिया के सभी पार्ट से, मतलब बंगाल से लेके बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी से, साउथ से, हैदराबाद और हमारे अहमदाबाद बड़ौदा से भी। थैंक यू। ये लक्ष्मा एलजी के हम काम देख रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो अच्छा, आइए हम बात करते हैं विजय रॉय जी से, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस कैंप के विषय में, और उन्होंने कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कैसे प्लानिंग हुआ ये। तो विजय जी, आप कुछ बताइए इस कैंप के विषय में। तवांग हम गए, हम 20 आर्टिस्ट थे साथ में। तो ऐसा लग रहा कि हम एडवेंचर एक कैंप में आए हैं, और जिस तरीके का वहाँ एटमॉस्फेयर था, जिस तरीके का अनुभव हमको जो हुआ, वो लाइक एक मिरेकल था। और मेरा ये पहला इतना बड़ा जर्नी था, सब इतने बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्टों के साथ। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत उनसे वार्तालाप किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबके एक्सपीरियंस शेयर किए हमने। तो लाइक ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे कैंप में उसका सदस्य रहा हूँ। थैंक यू। तो यहाँ से जर्नी कैसे, कहाँ से शुरू किया आपने, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। ये जर्नी यहाँ इकट्ठा होके गए थे? जर्नी हमने सब आर्टिस्ट अलग अलग जगह से आए थे। लक्ष्मण एले है, प्रशांतो साहू है, वीरेंद्र पानी है। कुछ लोग सीधे आसाम गुवाहाटी पहुँचे थे, और गुवाहाटी से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन ज़्यादातर आर्टिस्ट अहमदाबाद से गुवाहाटी हम सीधा गए थे, और फिर हमने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था। कितने दिन का था ये कैंप? ये कैंप 9 या 10 दिन का था, और पूरा 9-10 दिन हमने जो एंजॉय किया है। जहाँ यहाँ से जैसे हमने गुवाहाटी से तवांग का रास्ता जो पकड़ा था, वहाँ से ही लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो गया था। तो सब इंटरेस्टिंग था। और सबसे बढ़िया चीज़, हाँ, एक डर भी था कि हाँ, आपको 2-3 घंटा आप रुके हुए हो, फिर वो रास्ता साफ होता है और फिर आप जाते हो। टचवुड हम ऐसे इसीलिए बच गए हैं कि लास्ट तो जो हमारा तवांग का जो टूर था वो लास्ट टूर था, क्योंकि वहाँ के जो ड्राइवर्स वगैरह एकदम मिलजुल गए थे। तो उन्होंने फ़ोन करके हमको बोला कि लास्ट में आपका जो गाड़ी निकला उसके कुछ घंटों बाद इतना बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ था कि 15 दिन रास्ता बंद था। तो लाइक ये सब जो एक्सपीरियंस और जो बातें और जो सीनियर आर्टिस्टों से मिलना जुलना, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। मेमोरेबल है। हाँ, यस, मेमोरेबल है, कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि जो उन्होंने उनकी कुछ बातों में ऐसा कोई ऐसा पॉइंट होता जो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी में एक सीख बन जाता, कुछ अच्छा मैसेज दे जाता। तो इंटरेस्टिंग था वो। थैंक यू।
तो बेहद ही खूबसूरत काम है सभी के। आइए एज ए व्यूअर विवेक जी से पूछते हैं उनको कैसा लगा काम। बहुत ही बढ़िया है और बेसिकली इनका जो कंसेप्ट है, ये सारा ग्रुप अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे गया था और अरुणाचल प्रदेश तो आप जानते हैं बड़ा इंटीरियर विस्तार है, बड़ा ब्यूटीफुल भी है। तो आते वक्त और जाते वक्त इन लोगों ने जो कुछ भी देखा उससे इंस्पायर होकर ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जैसे कि मॉडर्न आर्ट में होता है, कई चीज़ें बहुत प्रत्यक्ष नहीं होती, तो हर पेंटिंग को देख के सोचना पड़ता है कि इसका अरुणाचल प्रदेश से क्या कनेक्शन है, और जब वो कनेक्शन मिल जाता है तब बड़ी खुशी होती है। तो बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन है ये। स्पेशली ये विजय का ये पीस मैं देख रहा था, ही इज़ हिमसेल्फ वीवर। तो ये ग्लास का उन्होंने एक एग्जिबिट बनाया है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वीविंग किया हो और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है अरुणाचल से। तो इस तरह की बातें हैं। वैसे आर्ट में आर्टिस्ट क्या बोलना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, वो तो आर्टिस्ट खुद ही ज़्यादा बता सकता है। लेकिन एज ए लेमैन आई कैन से दैट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी हियर। तो यहाँ आप सभी देख ही सकते हैं किस तरह खूबसूरत कामों का एक जो एग्ज़िबिशन है हमने अभी देखा, और होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह की प्रदर्शनियाँ हमेशा नहीं होती हैं कि एक साथ इतने सारे आर्टिस्टों का काम हमें देखने को मिल जाए, और अलग अलग जो विविधताओं में काम, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से किया हुआ काम यहाँ एक प्रदर्शनी में एक साथ देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप लोग इस तरह के और बड़े आयोजन करते रहें और इस तरह के प्रदर्शनियों का आयोजन आप करते रहें। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो या आर्टिस्ट के काम के विषय में कुछ जानना हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर किसी को इस तरह के कैंप का आयोजन करना हो तो संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह के खूबसूरत कामों का एक पूरा जो प्रदर्शनी है, उन सभी कलाकारों को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।